अब हम बढ़ते हैं कामना गौर मैम की तरफ। काफी देर से इंतजार कर रही हैं कि मतलब मुझे ऐसे मूर्ति बना के बिठा दिया गया है। मैं नहीं, सिर्फ मैं तो बहुत एंजॉय कर रही थी दोनों लोगों की बातें। आई थिंक अच्छा, इट वाज रियली नाइस। चलिए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मेरा एक छोटा सा सवाल है। कहीं आपके ऊपर भी तो वो सीनियर टीएम टीचर वाला कोई प्रेशर तो नहीं है जैसा कि मैम ने बताया? हाँ हाँ। अरे बाप रे, यहाँ पर भी है? ऐसी कोई बात नहीं है, बट हाँ कभी कभी एक जनरल आइडिया होता है कि जो मेडिटेशन सिखाते हैं वो थोड़े सेंटली होंगे, थोड़े ओल्ड होंगे, प्रॉब्ली थोड़ी बियर्ड होगी। बट नॉट नॉट जनरली। आई थिंक जो जो भी सीखने आता है वो सीखने के इंटेंशन से आता है, एंड एट द एंड ऑफ द डे ये मैटर करता है कि, और सबसे अच्छी बात ये है क्योंकि महर्षि जी की जो नॉलेज है वो यूनिफॉर्म है। आप दुनिया में कहीं पे भी सीखेंगे, किसी से भी सीखेंगे, आपको वो एक तरीके से ही दिया जाएगा। आप यहाँ पे सीखें या न्यूयॉर्क में सीखें या सिडनी में सीखें, टीएम की जो टीचिंग होती है वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब उसका कोई अपभ्रंश प्रकार नहीं है जैसे हम लोग सुनते जी। हैं कि कार कार होती चली जा रही है, फिर उसमें से कुछ साइलेंट हो गया, ये हो गया, फिर उसका कुछ दूसरा अर्थ बन गया। ऐसा कुछ नहीं है, जो जी। जिस फॉर्म में है वो उस फॉर्म में आपको मिलेगा। बिल्कुल, चलिए मैं आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, क्योंकि कहते हैं कि महिलाओं से उनकी उम्र नहीं पूछनी चाहिए। मैं भी आपसे आपकी उम्र नहीं पूछूंगा, लेकिन मुझे पता है कि आप सबसे यंग है। कैसा सफर रहा है अब तक का, और क्या कुछ फैमिली बैकग्राउंड रहा है, और कैसे यहां तक पहुंची हैं आप? मेरे पास कोई बहुत बड़ी स्टोरी नहीं है सुनाने के लिए, क्योंकि मैं थर्ड जनरेशन टीचर हूँ। भावती ध्यान हमारे परिवार में 3 जनरेशन से रहा है। वाह, प्लीज गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। यही बहुत बड़ी बात। ये तो मेरे बड़ों के लिए है ये अप्लॉज। बट मैंने बहुत छोटी उम्र में सीख लिया था, और क्योंकि जब आप ऐसे परिवार से आते हैं जहाँ पे करते ही हैं तो देन इट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, तो बड़ा नेचुरली वो आ गया था। और फिर बस जैसे ही ग्रेजुएशन पूरा हुआ, फिर मैं टीचर्स ट्रेनिंग होती है भावती ध्यान की। आप एक रिगरस ट्रेनिंग है 5.5 मंथ्स की, वो जब आप करते हैं उसके बाद आप ये नॉलेज शेयर कर सकते हैं। पूजा जी भी हमारी टीचर हैं यहाँ पे, और तो वो ट्रेनिंग कोर्स हुआ और उसके बाद फिर टीचर बन गए, और उसके बाद पिछले 6 साल से सिखा रहे हैं। और एवरी कोर्स इज स्पेशल, क्योंकि जब लोग आते हैं और जब लोग जाते हैं उन 3-4 दिनों 4-5 दिनों के बाद, तो काफ़ी चेंजेस वो देखते हैं, पॉजिटिव चेंजेस। और तो वो बहुत एक ब्लिसफुल और बहुत नरिशिंग एक्सपीरियंस रहता है एज अ टीचर हम लोगों के लिए। तो हाँ, मेरे पास कोई बिफोर आफ्टर वाला स्टोरी नहीं है, बट इट वाज अ वेरी ब्लिसफुल जर्नी। यस। कोई नहीं, तो मतलब इसमें अब जैसा कि आपने बताया कि आप थर्ड जनरेशन है, तो कोई प्रेशर था क्या? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था। यही अच्छी बात है कि अगर कोई मेडिटेट कर रहा है आपके घर में तो वो इस तरीके का कोई प्रेशर नहीं हो। अगर नहीं है मतलब सही में तभी मेडिटेट भी करें वो। इसका ही असर है कि वो इतना प्रेशर नहीं है कुछ भी इस तरीके का। माय फादर ऑलवेज सेज व्हाटएवर यू डू, व्हाटएवर यू चूज टू डू, देन यू डू इट द बेस्ट वे यू कैन। तो ही सेड कि जो भी करना है करिए, बट जब वो करें तो उसको फिर मन लगा के करिए। ये आप ही की चॉइस थी? बिल्कुल 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 मेरी ही चॉइस थी, और मतलब बेस्ट चॉइस थी प्रॉबेबली, क्योंकि अब जब हम सिखाते हैं बहुत हर, जैसे मैंने बताया, हर एक इंस्ट्रक्ट जब आप इनिशिएट करते हैं तो हर एक एक्सपीरियंस लोगों का अलग है, और वो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी होती है वो बहुत ब्लिसफुल है देखना। तो दैट इज़ वन वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ टीचिंग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। हम सभी महर्षि संस्थान से जुड़े हुए हैं, और ये हम सभी जानते हैं कि दूसरे मेडिटेशन से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन कितना अलग है। तो ये तो बहुत आम सवाल है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक बात होती है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में कि आपको 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को ध्यान करना है। तो इसका ये क्या प्रोसेस होता है, और ये सिर्फ 20 मिनट ही क्यों, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। ये बहुत ही
ये इनफ टाइम है आपकी बॉडी को वो रेस्ट के लिए जो उसको चाहिए, जैसे खाने के साथ होता है, आप एक पोर्शन खाते हैं और ऐसा नहीं होता है कि आप 1 दिन 3 दिन का खाना खा सकते हैं और फिर 5 दिन बिना कुछ खाए रह सकते हैं। तो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन में भी जो रेस्ट है जो मिलता है वो बॉडी को, वो एक सिस्टमैटिक और कंसिस्टेंट रेस्ट हम चाहते हैं कि मिले, रेस्टफुल अलर्टनेस जो कि हमें एक एक्सपीरियंस होता है। तो इसीलिए वो 20 मिनट्स है, क्योंकि 20 मिनट्स इज ऑप्टिमम, इट्स इनफ फॉर योर बॉडी टू गेट द रेस्ट इट नीड्स टू टेक केयर ऑफ द माइंड, बॉडी, बिहेवियर, सराउंडिंग, ऑल द एस्पेक्ट्स, दैट इज वाई इट्स 20 मिनट्स। और ये वी कैन कॉल इट अ स्वीट स्पॉट, क्योंकि ये इतना लंबा भी नहीं है कि आपके लाइफ में इजीली इंटीग्रेट ना हो पाए, और इसलिए हम देखते हैं डॉक्टर्स, all sort of professionals, they practice TM, it's a part of their life. So it's very easy to, you know, integrate that 20 minutes twice daily in your life, and it gives you all the benefits, so that is why it's 20 minutes. Okay. आपने रेस्टफुल अलर्टनेस की बात की, अगर रेस्टफुल अलर्टनेस को कोई अगर आम इंसान समझना चाहेगा तो वो कैसे समझेगा, क्या होती है वो रेस्टफुल अलर्टनेस? ये बहुत ही एक आसान एक्सपीरियंस है, बहुत इजी एक सिंपल एक्सपीरियंस है जब आपकी बॉडी जो है वो रेस्टेड है। जो भी लोग ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं उनका ये अनुभव रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि एक ये ऐसा स्टेट है जब आपका शरीर जो है वो बहुत गहरे विश्राम में है, बट फिर भी एक आंतरिक इनर वेकफुलनेस है। सो दैट इज अ वेरी, it's not a very fantastic experience, a very easy experience where during meditation and also after, what is important to understand is what happens after. And this experience of restful alertness, when your mind settles down and your body is getting that deep rest, वो एक अनुभव है जो आप भावती ध्यान के दौरान करते हैं, और ये एक यूनिक एक्सपीरियंस भी है टू ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये बहुत कॉमन नॉलेज है कि कंसंट्रेशन और दूसरे टेक्निक से अलग है भावती ध्यान, क्योंकि जब आप कंसंट्रेशन कर रहे हैं या आप कॉन्टेम्पलेट कर रहे हैं तो योर माइंड इज स्टिल एक्टिव, देयर इज अ टास्क देयर, सो यू कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट समथिंग or you're trying to focus, so there is more effort involved. In transcendental meditation, it's effortless, so mind settles down naturally and experiences that. Since there is no effort, body gets a lot of rest, yet it's not a dull state where, you know, when you're asleep, fast asleep, you don't know, so much time passes and you don't know, right? So this is a state where it's not, everything is not dull. It's a state where your body is getting rest, still there is awareness, a wakefulness. And the best part is, the most important part to understand is that this experience growing in your daily life. Like I was mentioning, ye zaruri hai, it's not an escape. We can't think of meditation as an escape, that, you know, we just go sit for 20 minutes, come back and the life is same, stresses are same, health issues same. We're practicing transcendental meditation so that we meditate for 20 minutes, then we come out in activity. That is where, you know, we have more rest so that we can be more active. Our brain is more coherent so we can be more effective. So the important part is this experience growing in our daily life, which starts to happen. जैसे मैंने बताया कि आप कुछ काम कर रहे हैं, and you know, that's how life is. You have tasks, you have challenges. And in that state, you do not lose that sense of calmness, that sense of self, that is there, and yet you are alert, you know, your brain's functioning well, it's being more effective, and at the same time you have that rest. जैसे कि हम बात करते हैं, you know, you start panicking and, you know, this people start to feel anxious and things like that. So regular practice of this experience leads to a state where even when you're in dynamic activity, you are not feeling, you know, restless, and you're not feeling anxious, and so that sense of restful alertness then is there even when you're not meditating, and that is the whole purpose why we meditate. Right. एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। एक सच्चाई है जिसको मैं साझा करना चाहता हूं आपके साथ, ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से जुड़ी हुई है। 10 लोग अगर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीखते हैं, 5 लोग कंटिन्यू करते हैं, 5 लोग ड्रॉप कर देते हैं। वो जो 5 लोग ड्रॉप करते हैं, क्या उनके एक्सपीरियंसेस उस तरह के नहीं रहते, या कौन सी वो चीज है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पाते?
बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली ये, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, ऑब्जेक्टिव एनालिसिस है, बहुत अच्छी बात है। इसके कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं। पहली चीज ये है कि इसीलिए द फर्स्ट डे व्हेन वी इंट्रोड्यूस टीएम टू द पीपल, व्हाट वी से इज दैट इट्स अ लाइफ टाइम फॉलो अप. A lot of people, it's very important to have follow-ups. Once you learn, it's not just कि सीख लिया बस हो गया, ना? It's not a task. You learn something and then what happens is your experiences grow. अगर आप regularly practice करेंगे तो आपके अनुभव जो हैं वो बढ़ेंगे. अगर आप regularly check-in नहीं कर रहे हैं टीचर से, तब एक ये कंफ्यूजन हो सकती है या कुछ प्री कंसीव नोशंस हैं कि शायद इस वजह से हो रहा होगा, इस वजह से हो रहा होगा. तो इसीलिए एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है टीचर से चेक इन करना. और सिंस यू रेज दिस पॉइंट, मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, बहुत बार ऐसा भी होता है कि पीपल समटाइम्स बिकॉज उन्होंने फॉलो अप नहीं किया, उन्होंने छोड़ दिया, बट द मोमेंट दे गेट इनटू अ सिचुएशन व्हिच इज स्ट्रेसफुल, दे कॉल बैक सेइंग कि हम मेडिटेट कर रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था और अब उसके बाद यू नो वी वर फीलिंग वेरी गुड, अब हम यू नो वी हैव दिस हेल्थ इशू, या अब हमें यू नो अब बहुत स्ट्रेस हो गया एंड वी वांट टू गेट बैक टू इट. सो व्हाट हैपेंस इज कि इसीलिए हम बोलते हैं कि ये एक लाइफ टाइम फॉलो अप है. यू कैन ऑलवेज कम बैक टू द टीचर्स एंड कीप आस्किंग. इसीलिए ग्रुप मेडिटेशन है ताकि हम वो एक्सपीरियंस को इनकरेज कर सके कि आप रेगुलरली कीजिए और आइए. ये एक फैक्टर होता है, फॉलो अप ना लेना एक फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है. दूसरा फैक्टर है कि जैसे हम महर्षि एक बात बोलते हैं, बिजी बिजनेसमैन वाली बात बोलते हैं कि आपने मेडिटेशन करना शुरू किया, आपको बहुत अच्छा लग रहा है ना, और एनर्जी बढ़ गई, एनर्जी लेवल्स बढ़ गए एंड यू आर फीलिंग गुड. अब जब आपको अच्छा लगने लगता है तो आप क्या करते हैं, यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर वर्क कि यू आर डूइंग, अच्छा ये भी करने में मजा आ रहा है, ये भी करने में मजा आ रहा है, सब कुछ करना अच्छा लग रहा है, तो यू स्टार्ट डूइंग दैट. उसके बाद फिर आप सोचते हैं कि अरे मैं मेडिटेशन ऐसे बाद में कर लूंगा, तो अभी मैं ये काम कर लेता हूँ, ये इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आ गई है. दैट इज हैपेंड बिकॉज यू आर फीलिंग मोर रेस्टेड, योर ब्रेन्स मोर यू नो कोहेरेंट. वो ज्यादा क्योंकि थिंकिंग में क्लैरिटी ज्यादा है तो ऑफकोर्स काम करने में मजा आएगा. बट इफ यू कट डाउन द सोर्स, आपको एनर्जी किससे मिल रही थी, बाय प्रैक्टिसिंग टीएम, तो आप अपनी एक्टिविटीज एंजॉय करने लगे. The moment you cut down the source, eventually you will start feeling more fatigued, more tired, not very blissful, maybe more stressful. So in that case, फिर अगर आपने छोड़ दिया तो फिर then that leads to the same, you know, that's a vicious circle कि आपने again people call us saying that you know we want to get back to it. तो बहुत सारी चीजें हैं, but then this is up to us really. I tell my meditators, just think of why you started in the first place. आपने एक quick relief के लिए लिया था या you want to grow in life? And then I have seen people who practice TM regularly, the kind of changes they see, it's incredible. और इसीलिए जो लोग भी छोड़ते हैं या नहीं कंटिन्यू कर पाते, कुछ भी फैक्टर्स हो सकते हैं, it's life. But the best part is कि solution ये है कि they can always come back. So there's follow-ups, you can always come back, get in touch with your teachers, ask them questions so that you can, you know, stay consistent with the practice. बिल्कुल, और हमारी ये कोशिश रहेगी, चूंकि हम महर्षि संस्थान का हिस्सा हैं, तो इस तरह की चीजें भविष्य में देखने को ना मिले और लोग जो ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीख रहे हैं वो ताउम्र उसको कंटिन्यू करें. तो एक बार जोरदार तालियां कामना गौर जी के लिए. कोई सवाल नहीं? ओके, so thank you so much for being here. Thank you for having us. Thank you so much. मुझे लगता है कि आप सभी ने आज इस सेशन को काफी एंजॉय किया होगा और काफी कुछ नई चीजें आपको जानने और समझने को मिली होंगी. तो आज हमारे सेशन में बस इतना ही. आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you.